हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं यूब खान एक बार आप सभी का शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड पिछले वीडियो में मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट क्लियर करवाया था, उसकी डाउट और क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। और इसके बाद मैंने आपको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो उसमें वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में आपको उसकी प्रॉपर्टीज बता दी, कंसेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए। आज हम जो इसके डाउट जो है एक्सरसाइज 10.4 के डाउट जो है क्लियर करेंगे। देखिए 10.4 में कहां तक हो गए अपने भाई। मैंने आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गए, क्लियर है 4 तक। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सॉल्यूशन करना है। आपको गिवन है इफ आपको गिवन है इफ 2ik प्लस 6jk प्लस 27 2ik प्लस 6jk प्लस 27 के और इसका क्रॉस दिया हुआ है। क्रॉस में आपको नेक्स्ट वाला जो वेक्टर है वो गिवन है स्टूडेंट, क्या वो ये दिया हुआ है ik प्लस लेमडा jk प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या गिवन आपको 0, इज इक्वल टू आपको 0 गिवन है, मतलब 0 वेक्टर है। अब डियर फ्रेंड आप यहां ध्यान दीजिए, इसको मैं ऐसे डिनोट कर दूं 2ik प्लस 6jk प्लस 27k क्रॉस ik प्लस लेमडा jk प्लस म्यू के इज इक्वल टू 0 वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में अपन शो करें तो मैं इसको ऐसे डिनोट कर सकता हूं 0ik प्लस 0jk प्लस 0k। इसको इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट कर देना। अब देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इनका अपन। अब क्रॉस प्रोडक्ट करोगे आप, नाउ 2ik प्लस 6jk प्लस 27k क्रॉस ik प्लस लेमडा jk प्लस म्यू के। इसका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। आप यहां ध्यान दीजिए, अब इसका जो है क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो हमारे पास क्या गिवन होगा, ध्यान दीजिए भाई। इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 0ik प्लस 0jk प्लस 0k। तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में रखेंगे इसे ik jk और k। फर्स्ट वाले वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास में 2 6 27 और उसके हैं बेटा 1 लैम्डा म्यू इज इक्वल टू क्या गिवन हमारे पास, इज इक्वल टू आपके पास 0 इंटू ik प्लस 0 इंटू jk प्लस 0 इंटू के। अब इसका एक्सपेंशन करेंगे हम। इसका आप यहां एक्सपेंशन करोगे तो एक्सपेंशन देखो क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाली रो के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। तो एक्सपेंशन करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, ik रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस jk। इसकी रो और कॉलम को अपने डिलीट करके लिया, इसकी रो और कॉलम को डिलीट कीजिए 2 म्यू माइनस 27 प्लस के रो और कॉलम को डिलीट कर लीजिए 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इंटू ik प्लस 0 इंटू jk प्लस 0 इंटू
के कैप। भाई ये हमने यहां पर डिनोट कर दिया। अब आप ध्यान दीजिए इस साइड भी देखो आई कैप, जे कैप और के कैप के मल्टीपल है और उस साइड भी है, तो हम क्या कर देंगे, कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करके आप यहां से लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालना आप। तो सबसे पहले लैम्डा का वैल्यू निकालिए, तो लिखिए आप ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग क्या आएगा, 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, 0। यहां से 3 कॉमन ले लीजिए, 2 म्यू माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 2 म्यू माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 से डिनोट कर दे इसे, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, ध्यान दीजिए कंपेयरिंग कर रहे हैं अपन, 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल टू भी 0, इज इक्वल टू भी 0 है। तो यहां से आप निकालिए म्यू का वैल्यू निकाल लीजिए, 2 म्यू इज इक्वल टू 27 और म्यू इज इक्वल टू 27/2। तो भाई यहां से म्यू का वैल्यू तो आ गया। अब एक कंपेयरिंग और कर दें आप, एंड लास्ट वाले की कंपेयरिंग करो, 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो यहां से क्या आएगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, लैम्डा इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 3, और म्यू का वैल्यू कितना आया, 27/2। तो इस टाइप से आपको ये जो वेक्टर आपको गिवन थे, इन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ था इज इक्वल टू 0 वेक्टर गिवन था। आपने क्रॉस प्रोडक्ट को डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखा, डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक वेक्टर फाइंड होगा, मतलब वो भी वेक्टर ही फाइंड होगा। तो उस वेक्टर की अपन ने जो गिवन वेक्टर था 0 वेक्टर, उससे हमने कंपेयरिंग की। कंपेयरिंग करने के बाद में आपने यहां से क्या निकाल लिया, दोनों का वैल्यू, लैम्डा और म्यू का वैल्यू। तो आपको इस टाइप से इनका वैल्यू फाइंड करना, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो गिवन है वो देखिए, गिवन दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू भी 0 दिया हुआ है, क्लियर है। बट वी नो दैट, अब यहां पर ध्यान दीजिए आप, हम यहां पर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर कर दें, फिर करें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दो बेटा, भाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर अपन लिखे यहां पर, तो क्या लिखोगे बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करेंगे अपन, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है उनका अपन ने वैल्यू लिख दिया है पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कोस थीटा टू द होल स्क्वायर। अब ध्यान देना, बट आपके पास इसके इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, इसके इज इक्वल टू भी 0 दिया हुआ है और इसके इज इक्वल टू भी 0 दिया हुआ है। यहां लिख देना आप गिवन, ये हमें गिवन है। अब इज इक्वल टू आप ध्यान देना, आप यहां से लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब आपने इसका होल स्क्वायर शो कर दिया, फिर प्लस इस साइड भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब इस साइड 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0, और इन दोनों में से कॉमन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू द स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टू द स्क्वायर, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई।
इस साइड में आ गया 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू द स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टू द स्क्वायर इंटू 1। तो यहां से ध्यान देना आप, क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर टू द स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर टू द स्क्वायर। यह अब ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू भी 0 है, तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, 0 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये भी 0 के इक्वल टू होगा। सो आप क्या कह सकते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। बी वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या होगा, 0। अब दोनों का मैग्नीट्यूड 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू भी 0 होगा एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो ये हमने यहां से डिस्कस किया इसके बारे में। क्या था हमारे पास, आपको केवल दिया हुआ था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब जो इसका डॉट प्रोडक्ट है वो 0 दिया हुआ है, क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी 0 दिया हुआ है। फिर ये कह रहा है कि व्हाट कैन यू से अबाउट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो आपके पास क्या करोगे, आपने ए वेक्टर प्लस बी, ए वेक्टर क्रॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का होल स्क्वायर करके उनका सम कर दिया आपने। सम करने से आपके पास ये कंसेप्ट आया, यहां से आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के स्क्वायर को कॉमन लिया, ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बन गई, इसका वैल्यू क्या होता है, 1। फिर इस साइड में 0 हो गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, 0। दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 0 है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू भी 0 आएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू भी क्या आएगा, 0। अब मैग्नीट्यूड दोनों के 0 है, तो दोनों के वेक्टर भी किसके इक्वल टू होंगे, 0 के इक्वल टू होंगे। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया है, नोट कीजिए इसे। सेवन वाले क्वेश्चन में आपको सो दैट है, सो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। ये आपको प्रूव करना है या शो करना है इसको। अब इसके सॉल्यूशन में आपको देखो क्या लिखना, जो गिवन है वो लिख देना है, बट यहां लिख देना गिवन दैट, क्या गिवन है डियर स्टूडेंट, ए वेक्टर को वेक्टर वाली फॉर्म में इसने डिनोट कर रखा है, कैसे, a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। बी वेक्टर इक्वल्स टू है b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के, और सी वेक्टर इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है, c1 i के प्लस c2 j के प्लस c3 k के। अब यहां से ध्यान देना डियर स्टूडेंट, आप नाउ टेकिंग LHS, अब आप LHS टेक करोगे तो LHS क्या गिवन है, ध्यान देना बेटा, LHS आपके पास गिवन था ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गिवन था। अब यहां से आप क्या करोगे, बी वेक्टर और सी वेक्टर का प्लस कर दो एक बार, तो आप यहां से लिखोगे, ध्यान दीजिए एक बार, आप यहां से जो है एक बार ये निकाल लेना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकाल लेना, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा भाई, b1 i के प्लस b2 j के प्लस b3 k के, फिर प्लस सी वेक्टर क्या आएगा, c1 i के प्लस c2 j के प्लस c3 k के। तो दोनों को आप ऐड करोगे तो ऐड करके क्या लिखोगे, b1 प्लस c1 i के, b2 प्लस c2 j के, b3 प्लस c3 k के। ये हमने यहां डिनोट कर दिया। अब डिनोट करने के बाद में आप ध्यान दीजिए, आपने LHS टेक किया, इसका LHS आपने टेक किया तो इसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखो, i के, j के एंड k के। अब यहां ध्यान देना, आपने इसको डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में शो कर दिया, तो i के ए वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या थे आपके पास, a1 a2
A3। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट है वो क्या है, B1 प्लस C1, B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3 है। अब ध्यान दो, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी में मैंने पढ़ाया था आपको कि जब किसी भी डिटर्मिनेंट में किसी भी रो या कॉलम, कोई भी रो या कॉलम दो एलिमेंट के सम के रूप में दी हुई हो तो उसे हम क्या कर सकते हैं, दो डिटर्मिनेंट के सम की फॉर्म में हम शो कर सकते हैं। तो क्या आएगा, ध्यान देना इसमें, आई केप, जे केप एंड के केप, A1 A2 A3 B1 B2 B3 प्लस आई केप, जे केप, के केप, A1 A2 A3, क्या आएगा फिर C1 C2 C3। यहां लिख देना बेटा, यूजिंग डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी अपने यहां यूज कर ली। अब इसके बाद में ध्यान दीजिए आप, भाई इसको क्या शो कर सकते हो आप, ये बताओ। इसको आप शो कर सकते हो बेटा, आप जब इसका एक्सपेंशन करोगे, भाई ध्यान देना, या इस डिटर्मिनेंट को आप शो कर सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से, फिर प्लस इसको शो कर सकते हो आप ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर से। तो ये आ गया हमारे पास ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये आ गया RHS, सोहेन से प्रूव्ड। यही हमें इसमें प्रूव करना है, कुछ भी नहीं करना था। आपको जो गिवन था आपको प्रूव करना, वो आपने नोट कर दिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है। आपके पास तीनों वेक्टर गिवन थे, आपने यहां से बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर फाइंड कर लिया, फिर आपने क्या किया, LHS टेक किया और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आपने यहां पर यूज किया, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिखा। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी आपने यूज किया, दोनों एलिमेंट्स को आपने अलग अलग डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लिख दिया, और फिर इसके बाद में इसकी वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है। यही आपको इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो बेटा, ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो आप सबसे पहले ट्राइंगल बना लीजिए यहां पर। ये ए है, ये बी है और ये सी है। हाँ भाई, ट्राई के प्लस जे के प्लस 2 के। अब देखो दोनों का माइनस करेंगे तो क्या लिखोगे भाई, 2 माइनस 1 आई के प्लस 3 माइनस 1 जे के प्लस 5 माइनस 2 के। तो ये आएगा हमारे पास आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के। तो ए बी वेक्टर ये फाइंड कर लिया हमने। अब ट्राइंगल में क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड भी चलता है, या आप इनका क्रॉस करोगे, पहले क्रॉस करने के बाद फिर मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे, फिर इसके बाद में लिखोगे आप एंड एसी वेक्टर। एसी वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, ओसी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओसी वेक्टर आपके पास क्या गिवन था, आई के प्लस 5 जे के प्लस 5 के माइनस ओ ए वेक्टर कितना है, ओ ए वेक्टर आपके पास गिवन है आई के प्लस जे के प्लस 2 के। अब यहां से आप सोल्व करें बेटा, 1 माइनस 1 आई के प्लस 5 माइनस 1 जे के प्लस 5 माइनस 2 के। सोल्व करोगे फ्रेंड, इसे क्या आएगा यहां से 0 इंटू आई के प्लस 4 इंटू जे के प्लस 3 इंटू के। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, एसी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर क्रॉस एसी वेक्टर चाहिए। तो आप लिखोगे देन
ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप। तो ए बी वेक्टर में जो है इसके कंपोनेंट बताओ क्या आएंगे भाई। इसके अंदर कंपोनेंट 1 2 3 और एसी वेक्टर में 0 4 3। अब ध्यान देना, क्या करोगे, ध्यान दो बेटा, इसका एक्सपेंशन कर लो, क्या आएगा, आई कैप रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 माइनस जे कैप रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 3 माइनस 0 प्लस के कैप रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 4 माइनस 0। तो क्या आएगा फ्रेंड, माइनस के 6 आई कैप माइनस के 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप। ये हमने फाइंड कर लिया ए बी वेक्टर क्रॉस में ए सी वेक्टर फाइंड कर लिया हमने। अब इसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो आप लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट ऑफ माइनस 6 टू द स्क्वायर प्लस माइनस 3 टू द स्क्वायर प्लस 4 टू द स्क्वायर। तो क्या आएगा फ्रेंड, 36 प्लस 9 प्लस 16। तो कितना आएगा इसका, टोटल करेंगे कितना आएगा, 61। यह आ गया ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक है, अब आपको निकालना क्या था यहां से, अब आपको यहां से निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो लिख देना, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। तो क्या आएगा फ्रेंड, 1/2 और रूट 61 इज इक्वल टू आएगा रूट 61/2। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से अपन निकालते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस जब गिवन हो तो आप वहां से उनको वर्टिसेस को वेक्टर वाले फॉर्म में लिखें, और ट्राइंगल की कोई भी टू साइड आप फाइंड कर ले वहां से, और टू साइड्स का क्रॉस करके आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, और उसको फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल वाले कंसेप्ट में आप फॉर्मूले में आप पुट कीजिए, वहां से एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। नोट कीजिए से, इसकी मिसलेनियस के क्वेश्चन करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज है 10 वाले, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दे रखा है, एक्स वाई प्लेन शो कर रखा है। तो ध्यान देना फ्रेंड, ये एक्स एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये वाई डैश है, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। ये पॉइंट पी है, और ये पॉइंट एम है, और ये एंगल थीटा है। ठीक है बेटा, अब यहां पर आप ध्यान देना, क्या कह रहा आपको, ये कह रहा है आपको कि एक्स वाई प्लेन में एक एंगल है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस। तो ध्यान देना आप यहां पर, इधर ध्यान देना बेटा, हम यहां से ध्यान दीजिए
पोजीशन वेक्टर ओपी वेक्टर है, आप मान लेना लेट ओपी वेक्टर इक्वल टू पी एम वेक्टर प्लस ओ एम वेक्टर, ये मान लिया हमने। और ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है, 1 यूनिट वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये गिवन है आपके पास। तो आप लिखोगे नाउ इन ट्राइंगल ओपीएम, ओपीएम में साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसका परपेंडिकुलर कितना है, ओपी, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस कितना गिवन है इसमें, ओपी आपके पास परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर आप चेंज करो यहां से, परपेंडिकुलर तो आपके पास पीएम है, हाइपोटेनियस ओपी है, और थीटा कितना आपके पास साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू पीएम अपॉन में 1 आ जाएगा, क्योंकि ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, एक यूनिट वेक्टर ओपी। तो पीएम का वैल्यू कितना आपके पास 1/2 आ गया। फिर लिखोगे एंड कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस आपको गिवन है ओएम, हाइपोटेनियस कितना गिवन है, ओपी। सो यहां से क्या आएगा हमारे पास में, कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू ओएम अपॉन में 1। तो ओएम इज इक्वल टू क्या आया, √3/2। अब ये आपने फाइंड कर लिया, आपको क्या फाइंड करवा रहा था ये आपको फाइंड करवा रहा था, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आप लिखोगे सो द यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन एक्स वाई प्लेन में जो यूनिट वेक्टर क्या आएगा भाई आपके पास, ओपी वेक्टर इज इक्वल टू, लिख दीजिए आपके पास क्या था, पी एम आई के प्लस ओ एम जे के, ठीक है। तो पीएम की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 1/2 आई के, ओएम का वैल्यू कितना आया √3/2 जे के। तो ये आ जाएगा क्या, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास क्या आ गया भाई, एक्स वाई प्लेन में जो आपके पास यूनिट वेक्टर है तो हमें ऐसे फाइंड करना, कर लोगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, आप यहां पर आपको क्या लेना है, लेट मान लेना ए वेक्टर इज इक्वल टू, आपने क्या ले लिया, आपने यहां ले लिया मान लीजिए 4i के प्लस 5j के प्लस 6k के ले लिया, और बी वेक्टर इक्वल टू आपने ले लिया 2i के प्लस 2j के प्लस 3k के ले लिया, एंड सी वेक्टर इक्वल टू आपने ले लिया 2i के प्लस 3j के प्लस 3k के ले लिया। क्लियर, सो आप लिखोगे सो ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है क्या भाई, लिख दीजिए। बी वेक्टर आपके पास क्या है 2i के प्लस 2j के प्लस 3k के,
एक बार इनका मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। मैग्नीट्यूड आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद फिर अपन इसको देखेंगे कि ये राइट है या रॉन्ग है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या आएगा बताओ? रूट ऑफ 4 टू द स्क्वायर प्लस 5 टू द स्क्वायर प्लस 6 टू द स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना आएगा? 16 प्लस 25 प्लस 36। इसका टोटल कितना है भाई? रूट 77 आया। हाँ भाई, इसके बाद में आप निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? रूट ऑफ 2 टू द स्क्वायर रूट 2 टू द स्क्वायर प्लस 3 टू द स्क्वायर का रूट। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा? 4 प्लस 9। मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा? 17। यह आ गया रूट 17। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कितना आएगा आपके पास में? 2 टू द स्क्वायर प्लस 3 टू द स्क्वायर प्लस 3 टू द स्क्वायर। तो ध्यान देना भाई, क्या आएगा यहां से? 4 प्लस 9 प्लस 9, ये कितना आ गया? रूट 22 आ गया। तीनों का अपन ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, बट ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर होता है क्या? देखो, बी वेक्टर आपके पास क्या गिवन था? 2i केप प्लस 2j केप प्लस 3k केप। और सी वेक्टर क्या गिवन आपके पास में? 2i केप प्लस 3j केप प्लस 3k केप। दोनों का प्लस करोगे तो कितना आएगा? 2 2 4 i केप प्लस 5j केप प्लस 6k केप इज इक्वल टू ए वेक्टर आ रहा है। ये तो राइट है भाई कि आपने ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किया तो इक्वल टू आया। अब मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर करो, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर है। क्या गिवन था आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, स्क्वायर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ही है, इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्या? बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। ये इक्वल है क्या भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कितना है आपके पास बताइए? रूट 77। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास? रूट 22। सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? अब दोनों इक्वल थोड़ी है, तो ये जस्टिफाई नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसको नोट कर लीजिए, ये हमने एग्जांपल देके इसको वेरीफाई किया कि ये ए वेक्टर इक्वल हो सकता है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के, बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। नंबर 5 जो है भाई, 5 वाले क्वेश्चन में जो वेक्टर दिया हुआ है वो आप मान लेना यहां पर लेट ए वेक्टर इक्वल टू एक्स इंटू वाई के प्लस जे के प्लस के केप आपको गिवन है यहां पर। तो आप यहां से क्या लिखोगे भाई? ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या गिवन है बेटा? एक्स आई के प्लस एक्स जे के प्लस एक्स के केप है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे आप। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू क्या होगा? रूट ऑफ
क्या होगा ये बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बट मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ है? एक यूनिट वेक्टर है। ए वेक्टर क्या यूनिट वेक्टर है? ये आ गया हमारे पास √3x²। ठीक है, अब आप यहां से करोगे इस पे आएगा तो आपके पास क्या आएगा? प्लस माइनस का क्या आ जाएगा? 1 = 3x² आ जाएगा। ठीक है ना। अब आपको यहां से ध्यान देना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप तो ये आ गया हमारे पास। सो x² = यहां लिख देना मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर = 1 दिया हुआ है, ये गिवन आपके पास। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, x² क्या आ जाएगा? 1/3 एंड x क्या आ जाएगा? √1/3। तो x क्या आएगा? प्लस माइनस का 1/√3। ये x की वैल्यू आप इस टाइप से फाइंड करोगे। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका आपको क्वेश्चन दे सकता है। की वैल्यू कौन से पे इक्वल होती है? 45 डिग्री पर, और 45 डिग्री को अपन रेडियन में क्या लिखते हैं? π/4। तो आपको इसमें गिवन क्या है? गिवन दैट, क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड = क्या गिवन है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये गिवन है। ठीक है, ये आपको गिवन है इसमें, तो आप क्या लिखोगे? यहां से ध्यान दो भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा = मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। ठीक है, और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। ये लिख दीजिए आप इसको। तो आप इसको लिखोगे फिर यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर cos थीटा = मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। यहां लिख देना बेटा, एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 हो जाएगा। आपके पास यहां से क्या आएगा? ध्यान देना भाई, ये उस साइड जाएगा, तो आपके पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर = साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, = 1 tan थीटा, और tan थीटा में 1 किसका वैल्यू होता है? tan π/4 का। देन थीटा = क्या आएगा? π/4। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें? ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका, बी है क्या? बी ऑप्शन यह आएगा। ठीक है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखना। डायरेक्ट अपने माइंड में आपको मैंने दो कंसेप्ट बताए, ए विथ डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर प्लस क्रॉस प्रोडक्ट का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई? होल स्क्वायर करते तो वहां से क्या कंसेप्ट निकल के आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए = 0 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर = 0। लेकिन दोनों डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड = होता है, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहां से? π/4। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, लगातार हमारे वीडियोज को आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट अवश्य करें। थैंक यू, धन्यवाद।